हेलो, जय हिंद। वेलकम टू द ओलिव एटलस। आज का हमारा चैप्टर जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमको फ्री के लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देता है। 2 या 3 क्वेश्चन सारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, चाहे आप सीडीएस में हो, एनडीए हो, या एफकेट हो, चाहे सीएपीएफ हो, या एसएससी में बैठ रहे हो, या बैंकिंग में दे रहे हो एग्जाम। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि गलत नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है। तो हम देर नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम 3 क्लासेस करेंगे। ठीक है। पहले में हम बेसिक बेसिक रूल पढ़ेंगे, जो भी बेसिक रूल है। ठीक है। देन उसके बाद में हम ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है। ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, ऐसा क्या मेथड लगता है उसका। ठीक है। थर्ड क्लास में हम लगभग लगभग 30 to 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर जो हम इतना कर लेते हैं तो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ये मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है बेसिक वाला। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल एग्रीमेंट। देखो, सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, जिसे हमारा सबको पता है कि अगर जो हमको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आज। ऐसा पढ़ेंगे कि याद ही हो जाएगा बस सीधे। ठीक है। रट्टा मारने वाली कोई चीज़ होगी नहीं, बस समझना है बस। ठीक है। कान खोल के रखने हैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर जो ये 3 चीज़ें हैं तो हम क्या बना देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे। ठीक है। एक सेंटेंस बना देंगे। ठीक है। और यही चीज़ हमको टेंस बनाने के लिए भी चाहिए। अगर जो टेंस बनाना है तो मुझे यही चीज़ पता करनी है। सब्जेक्ट है, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब सब्जेक्ट होता है हमारा बॉयफ्रेंड। क्या है? बॉयफ्रेंड। ठीक है। वर्ब है हमारी गर्लफ्रेंड। ठीक है। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अलग अलग नहीं कर सकते हो। इसको अलग नहीं कर सकते हो इससे भाई। वरना अगर जो गलत कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? देखो, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से अलग नहीं कर सकते, ना बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से अलग कर सकते। मतलब इनके बीच में अगर जो तुम दूरियां बढ़ा देते हो, सब्जेक्ट यहाँ कर देते हो, वर्ब यहाँ कर देते हो, बीच में तुम कुछ भी लिख देते हो, तो उससे इनके प्यार में कमी नहीं होगी। ठीक है। इनका प्यार वैसा ही रहेगा। आप चाहे ऑब्जेक्ट को बीच में लेके आ जाओ, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन इनके बीच में अगर जो तुम दूरी बढ़ाते हो तो इनका प्यार कम नहीं होगा। इन्होंने एकदम इस लेवल का प्यार कर रखा है आपस में। ये बस इतना ही याद रखना है तुमको। ठीक है भाई। अब समझते हैं। देखो, तो पहला वाला जो हमारा रूल है सिंगुलर प्लूरल एग्रीमेंट, तो उसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है मान लो, या सिंगुलर नाउन है। ठीक है। तो वर्ब कैसा आएगा हमारा? सिंगुलर। ठीक है। सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। पहली चीज़ ये होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर प्लूरल हमारा वर्ब है, वो नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है। तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। ठीक है। प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक। इतना समझ में आया। सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। बस यही है। देखो, द सोल्जर मार्च। देखो, सोल्जर क्या है हमारे पास में? सिंगुलर है ना। तो मार्च क्या होता है? प्लूरल वर्ब होती है हमारे पास। मार्च क्या है? प्लूरल वर्ब। मार्चेस क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है। दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और बेसिक सा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, अगर जो तुम नाउन है, कोई कोई भी नाउन है, उसमें तुम यस लगा देते हो तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल। ठीक है। अगर कोई वर्ब है, कोई वर्ब है, उसमें तुम यस लगा देते हो तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर। ठीक है। अब देखो कैसे। देखो, जैसे तुमने लिखा बुक। क्या लिखा? बुक। बुक क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। तुमने बुक का कर दिया बुक्स। हाँ। ये हो गया तुम्हारा प्लूरल नाउन। और क्या हो सकता है? जैसे तुमने लिखा पेन। तुमने कर दिया पेन्स, है ना। तुमने लिखा कॉपी। तुमने कर दिया कॉपीज। तुमने लिखा लैपटॉप। तुमने कर दिया लैपटॉप। ठीक है। देखो, सब में एस लगाया, सिंगुलर से प्लूरल नाउन हो गए। ठीक है। और वर्ब में क्या होता है? वर्ब में जैसे कम होता है,
कम का मतलब आना, ठीक है, कम होता है। इसमें क्या तुम एस लगा दोगे ना, कम्स कर देते हो तो ये सिंगुलर हो जाएगी। ये कैसी वर्ब है हमारे पास में, कम प्लूरल, ये है प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये है हमारे पास में सिंगुलर वर्ब। तो मतलब है कि एस लगाओगे, अगर जो तुम वर्ब में एस लगा रहे हो तो सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन में एस लगा रहे हो तो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। बेसिक सा है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे मार्च ही था हमारे पास, तो मार्च, मार्च का क्या हो गया, मार्चेस, है ना। ये ई एस क्यों लगाया वो बाद में हम जब रूल पढ़ेंगे कि कहाँ पे ई एस लगाते हैं, कहाँ पे एस लगाते हैं ना, नाउन में या वर्ब चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई। देखो सेकंड वाले में द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स क्या है हमारे पास, प्लूरल है, तो मार्चेस क्या होगा, सिंगुलर ना, मार्च क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहाँ पे देखो प्लूरल हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सन, सी क्या है, सी हमारे पास में है सिंगुलर, है ना। तो रन भी क्या है हमारे, रंस क्या है हमारे पास, सिंगुलर, दोनों चीज़ सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ सकता, सही है। कैडेट, प्रिंट, ये देखो सिंगुलर है, प्रिंस क्या है सिंगुलर, ये क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल आ सकता है भाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो पहला रूल हमारा बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब सेकंड रूल है, देखो एंड अगर जो बीच में आता है, एंड, ठीक है, और अगर जो वो दो नाउन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो नाउन से, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। एंड से जुड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर जो वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा तो सिंगुलर होगा। अगर जो एक से मतलब ज़्यादा, मतलब दो के लिए काम कर रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो प्लूरल होगा। जैसे देखो इसमें लिखा है द मेजर द कैप्टन, द किसके लिए आता है, नाउन के लिए। अगर जो ये द आया है तो इसके लिए आया होगा, और ये द किसके लिए आया होगा, इसके लिए, मतलब यहाँ पे दो नाउन है ना। जब दो नाउन को एक साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा हमारे पास, प्लूरल हो जाएगा वो चीज़, दो नाउन जोड़ दोगे तो। अभी ऐसे लिखा होगा द, मतलब एक ही द लिखा होता, उसके बाद में यहाँ पे कुछ सब नाउन लिखा होता, फिर एंड लिखा होता, फिर नाउन लिखा होता। तो ये नाउन, ये आर्टिकल किसके लिए आया है, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दो नाउन, तो दो नाउन है तो हमारे पास में दो आर्टिकल है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल जहाँ पे आएगा उसके जस्ट आगे नाउन आएगा, जैसे हमारा पहले आर्टिकल आया देन हमारे पास में नाउन आएगा, आर्टिकल आया है नाउन आएगा, कंफर्म है आना, द आया है नाउन आएगा, द आया है नाउन आएगा, ठीक है। तो हमें एकदम पार्ट ऑफ स्पीच भी आने चाहिए ये, क्योंकि 10 नंबर तो फ्री में दे ही जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पीडीएफ में, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़, आ गया ना समझ, इतना तो आ गया होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले राम एंड श्याम, राम और श्याम दो लोग हो गए, हमने आर का यूज़ किया, सही है, ठीक है। द मेजर द कैप्टन, ठीक है, तो दो लोग हो गए तो हमने प्लूरल चीज़ यूज़ करी, प्लूरल में प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगी, सही है। डिसिप्लिन एंड हार्ड, दोनों चीज़ क्या है, प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल हो सकता है। द पेन द नोटबुक, प्लूरल हो सकता है भाई, है ना, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, हो जाएगा। अभी देखो ये एंड है, ठीक है, ये नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, बस उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। एंड है, सेम चीज़ वही है, बस इसमें क्या होगा, सेम पर्सन या सेम आइडिया या सेम आइडेंटिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है। सेम आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है, और सेम पर्सन है या सिंगल आइडिया है उसके बारे में बात करेगा, और एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो द कमांडर इन चीफ, है ना, कमांडर इन चीफ एंड हेड ऑफ द आर्मी इज वन एंड द सेम पर्सन, एंड द सेम पर्सन। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। द क्या है हमारे पास, आर्टिकल है, देन उसके बाद में जो आएगा नाउन है, एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है, फिर नाउन है, फिर ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, या ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर द आया है, द क्या होता है, आर्टिकल, आर्टिकल के जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। इस क्या है हमारे पास, वर्ब है, हाँ, इस क्या है, वर्ब है, ठीक है। फिर यहाँ पे द आया है, ठीक है, तो द क्या होता है, आर्टिकल होता है,
पर्सन क्या है, नाउन है, तो सेम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया समझ। अभी देखो इसमें नोटिस करना कि द जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। द इसके लिए कमांडर चीफ के लिए भी आया है, हेड ऑफ द आर्मी के लिए भी आया है ना। कमांडर इन चीफ, हेड, दोनों के लिए आया है द। ठीक, तो द किसको, एक सिंगल पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब इसमें लगेगा कि ब्रेड सर अलग होता है, बटर अलग होता है, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे रोटी दे दो, फिर मैं बोलता हूँ मुझे सब्जी दे दो, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। फिर मैं बोलूँ कि दाल चावल दे दो, एक ही में मतलब एक ही डिश में दाल चावल दे दो मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम एक ग्रुप में ले रहे हैं, मतलब एक ही साथ ले रहे हैं, सिंगल एक सिंगल मतलब सिंगल आइडिया की तरह ले रहे हैं उसको, तो सिंगुलर यूज़ करेंगे। अगर जो मैंने अलग अलग, जैसे रोटी अलग ली, सब्जी अलग ली, तो दो चीज़ें हुई, जैसे आर्टिकल के साथ दो नाउन आए थे। ठीक है, जैसे द नाउन, द नाउन, जैसे ये हो गई रोटी, ये हो गई सब्जी, तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ड। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने दाल चावल लिए हैं, तो पहले दा लगाऊंगा, फिर दाल मतलब नाउन, फिर चावल मतलब नाउन। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये दा जो है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो ये क्या है, सिंगुलर, ऐसे सिंगुलर एक्ट कर रहा है ना, ये सिंगुलर वर्ब, इसमें भी देखो सिंगुलर वर्ब लिया हमने। ठीक है, द लगाया, देन उसके बाद में जो नाउन है दो, उसके लिए हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब। मतलब ये था हमारे पास सब्जेक्ट। देखो हमने बीच में दूरियां बढ़ाई यहाँ पे, और उस पे वर्ब पे कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, वर्ब कैसे, सिंगुलर ही है। ठीक है, तो वही कह रहे थे कि जितना भी इन दोनों के बीच में प्यार है, अगर तुम दूरियां बढ़ाते हो तभी भी ये खत्म नहीं होगा। अब देखो तुमको और दिखता है, नॉर दिखता है, या आइदर के साथ और दिखता है पेयर में। ठीक है, ये पेयर में होंगे हमेशा, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। ठीक है, ये पेयर होगा। पहली बात तो इनके तुमको, अगर जो आइदर लिखा है देन एंड लिखा है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि वहाँ पे एंड नहीं होगा, और होगा। ठीक है, जैसे नाइदर है, उसके साथ में एंड लिखा है तो नॉर लगाना होगा। ठीक है, ये कह रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल सा, कि आइदर का और होना चाहिए, नाइदर का नॉर होना चाहिए। ठीक है, अगर जो और, आइदर, नाइदर के साथ में ये सब चीज़ें दिख रही है, जैसे और नॉर, आइदर और, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, जो सब्जेक्ट होता है ना, वो जो भी मतलब वर्ड और नॉर के पास में सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब तुम्हारा। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, आइदर द ऑफिसर और द सोल्जर्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट इसमें ये भी है, ऑफिसर भी है और सोल्जर्स भी है। ठीक है, तो और आया है, तो और आया तो कह रहा है कि जो मतलब इसके पास में आएगा सब्जेक्ट, या इसके बाद में। ठीक है, उस पे हमें वर्ब डिपेंड करेगी हमारी, तो वर्ब इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, सोल्जर्स पे। ठीक है, और के बाद क्या आया है, सोल्जर, इस पे ही वर्ब हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है, सोल्जर्स क्या है, प्लूरल, हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ब। ठीक, ऐसे नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, इसी वर्ब है, सिंगुलर। ठीक है, आइदर यू और, आइदर यू और, आई आया है, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, पता ही होगा। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो पेंसिल है, पेंसिल के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा। फिर नॉर दिया है, जस्ट आगे वाला देखेंगे। ठीक है, और दिया है, जस्ट आगे वाला देखेंगे हमें। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन अगर जो एक यूनिट की तरह act कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अगर जो वो इंडिविजुअली अपना मतलब ओपिनियन दे रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे आर्मी हो गई, जूरी हो गया, ठीक है, कमेटी हो गई, टीम हो गई, फैमिली हो गई। जैसे इंडियन टीम है, वो खेलती है, तो मतलब जैसे तुम बोलते हो कि इंडियन टीम जीत गई, है ना, बोलते हो ना। अभी मैं इंडिविजुअली बात करूँ, जैसे रोहित शर्मा ने अभी मान लो डबल सेंचुरी मार, ठीक है, तो वो मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ कि कौन कितने रन बनाया है, मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। जैसे विराट कोहली ने शतक मार दिया अभी, ठीक है, तो ये अलग अलग बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँ, एक इंडियन टीम जीत गई है, तो इंडिया टीम क्या होगी, एक सिंगुलर हो गई। अगर जो मैं बात कर रहा हूँ रनों की, तो वो इंडिविजुअल हो गए। ठीक है,
जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल देखो, समझ आ जाएगा तुरंत। द आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स द बॉर्डर, ठीक है। देखो बॉर्डर की तरफ आर्मी मार्च कर रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है, मतलब एक सिंगल यूनिट की तरफ वर्क कर रही है, ठीक है। तो इज हमने मतलब सिंगुलर वर्ब लगाई, ठीक है। द आर्मी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देयर लग गया पहली बात, तो तुमको समझ आ जाएगा कि ये प्लूरल होगा, तभी देयर लगा है ना, ठीक है। ओपिनियन है, मतलब उनके खुद के ओपिनियन है, सबकी डिवाइड हो गया ओपिनियन, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया है, ठीक है। देखो जूरी है जो अपने वर्डिक, मतलब जूरी अगर जो अपने वर्डिक दे रहा है, ठीक है। वर्डिक कैसे देगा, मिल के देंगे सब, सात जूरी हैं, मतलब जज बैठे हुए हैं साथ। वो जो कोई केस का कोई वर्डिक करेंगे, सुनवाई करेंगे, तो क्या होगा, एक ही साथ देंगे ना कि हाँ भाई मेरा तो चलो, मैंने इसको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, है ना, एब्सॉल्व हो गया, अब मैटर सॉल्व हो गया, एब्सॉल्व, ठीक है, रद्द कर दिया, ठीक है। उसका जो मुकदमा था रद्द कर दिया। तो उन्होंने सबने मिलके एक चीज़ दी है, मतलब उन्होंने मिलके एक थॉट दिया है। जब मिलके एक सिंगल बॉडी की तरह काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कमेटी का जो डिवाइड हो जाए, ये आर्गू कर रही है, देखो आर्गू कर रही है आपस में ही, ठीक है। अगर जो आपस में आर्गू कर रही है तो ये इंडिविजुअली हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर जो एक मतलब एक टीम या एक सिंगल यूनिट की तरह अगर जो काम करेगी, तो कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर जो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर जो वो अपना ओपिनियन डिवाइड कर ले रहा है, या प्लूरल हो जा रहा है, या इंडिविजुअली हो जा रहा है, तो वो अपने पास साथ में लेगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब हमारे पास है ना इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है। इनका समझो क्या होता है। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। तुमको कहीं पे भी ईच, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, ठीक है, एनीबडी, ठीक, समबडी, नोबडी, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो तुमको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, ठीक है, नोबडी हो गया, एनीबडी हो गया, आइदर, नाइदर, और क्या हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, ठीक है, एवरीबडी हो गया, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, ठीक। एवरीथिंग भी हो सकता है, एवरीथिंग, समथिंग भी हो सकता है, ठीक है, नथिंग भी हो सकता है, ठीक है। इन सब के साथ में भी क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे एवरीबडी दिखा, सिंगुलर वर्ब लगा दी हमने, बस हो गया हमारा। ईच दिखा, सिंगुलर वर्ब लगाई, हो गया। देखो इनके बीच में हमने दूरियां बढ़ा दी, पर प्यार कम नहीं हुआ भाई, के बीच में दूरियां बढ़ी पर प्यार नहीं कम हुआ। ये सिंगुलर था तो सिंगुलर ही वर्ब लिया उसने, ठीक है। नो बडी है, सिंगुलर वर्ब ली, एस लगाया देखो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो गई। नाइदर है, ठीक है, नाइदर के साथ में वॉज आया है, क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। हाँ अभी देखो नाइदर ऑफ, जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नाइदर है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, मेन सब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या है, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है हमारा ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो नाइदर है ना, ये सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा, सब्जेक्टिव केस की तरह, ठीक है। जो ऑफ द होता है, मतलब ऑफ के बाद में जो बात होती है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। ऑफ द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल, आर्टिकल आता है किसके लिए है, आर्टिकल आएगा हमेशा नाउन के लिए, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा, ठीक है सर, इतना समझ में आया कि ऑफ होगा तो सब्जेक्टिव वाले केस के हिसाब से वर्ब आएगी, ऑब्जेक्टिव वाले केस को हम इग्नोर कर देंगे। पर एक यहाँ पे रिलेटिव आ जाता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु विच दैट, हु विच दैट, हु विच दैट। अगर जो ये आएगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब वर्ब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो नाउन होगा या वर्ब होगी, ऑब्जेक्टिव केस जो भी होगा उसके हिसाब से वर्ब जाएगी, ठीक है। हु विच दैट अगर लगता है तो इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है तुमको, पर इसको अभी इग्नोर कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच एवरी, ठीक है, ईच और एवरी अगर जो किसी भी मतलब नाउन को एंड से ज्वाइन करते हैं,
ठीक है। तो उनके साथ हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब। सीधा याद रखना है कि हमें ईच एवरी आ ही रहा था, तो उसमें भी क्या लेंगे हम, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, ठीक है, क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, ईच ऑफिसर, ईच सोल्जर, सिंगुलर वर्ब। ईच पेन, ईच पेंसिल, ईच, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हमने क्या लिया, सिंगुलर वर्ब। अगर जो ईच एवरी दिखता है हमें, ईच और एवरी दिखता है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, ईच फिर दिखता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वर गिवन अ मेडल, ये सही है या गलत है? चलो बताओ, 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम, ठीक, बताओ। ईच बॉय एंड गर्ल वर गिवन अ मेडल, ठीक है, ये सही है या गलत है? तो ये है भाई सही। ठीक है, कैसे सही है देखो, ईच यहाँ पे क्या है, एक है ना, ईच नाउन के उसके बॉय के लिए भी है और गर्ल के लिए भी है। तो ईच जो है बिल्कुल दा वाला केस समझो, आर्टिकल वाला। मैं अगर जो इसको बोल दूँ आर्टिकल है ये, ठीक है, अगर जो ये आर्टिकल है तो ये नाउन है ना, और दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है। तो कैसे एक्ट करेंगे ये, एज अ प्लूरल एक्ट करेंगे। ठीक है, प्लूरल यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ईच अलग है, ईच अलग है, मतलब दोनों में अलग अलग ईच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 8 हमारा कहता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात करूँ, जैसे तुम्हारे पास हो गया न्यूज़ हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब इंफॉर्मेशन, सॉरी, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। इन सब का क्या होता है, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है। ठीक है, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता, तो ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, न्यूज़, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट, इन सब में ऐसा नहीं लगता भाई। अगर जो तुम इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स कर देते हो, मतलब इक्विपमेंट लिख देते हो, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट का मतलब होता है टूल्स, टूल्स में ही एस लग चुका है तो फिर क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल मतलब बन चुका है। ठीक है, इसका दोबारा प्लूरल नहीं बना सकते। पर ये एक्ट कैसे करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, जैसे न्यूज़, एडवाइस, इनको तुम कैसे, मतलब इनको काउंट थोड़ी ना कर सकते हो, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। जैसे वाटर हो गया, मुझे एक वाटर दो, मुझे 2 वाटर दो, 3 वाटर दो, ऐसे नहीं बोलोगे ना, तो बोलोगे 1 गिलास पानी। ठीक है, जैसे ऐसे न्यूज़ भी नहीं बोलोगे ना, एक न्यूज़, 2 न्यूज़, एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना। देखो, द न्यूज़ इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इज एडवाइस सिंगुलर वर्ब, फर्नीचर सिंगुलर वर्ब, लगेज सिंगुलर वर्ब। देखो, पहली चीज़ ये हो गई कि सिंगुलर वर्ब लगेगी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीख ली कि इक्विपमेंट मतलब एस नहीं लगेगा इन सब में। ठीक है, इन सब में क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। एस लगा भी है तो प्लूरल नहीं समझना है, सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। ठीक है, ठीक है, जिन सब चीज़ों के तुम गिन सकते हो उनका प्लूरल तुम बनाओगे। ठीक है, उनमें प्लूरल वर्ब लगेगी। इनको तुम गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल है, तो तुम गिन गिन नहीं सकते हो ना, तो इनके साथ क्या जाएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है, वो मार्क कर रहा हूँ। देखो, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवाइस भी, फर्नीचर भी, इंफॉर्मेशन भी, सीनरी भी इंपॉर्टेंट है, मशीनरी भी इंपॉर्टेंट है, और लगेज बैगेज तो आता ही आता है भाई। इक्विपमेंट भी है तुम्हारे पास में, एविडेंसेस भी आ जाता है कभी, एविडेंसेस लिखते थे ना, तो एविडेंस होता है। ठीक है, स्टेशनरी तुम्हारे पास हो गया, नॉलेज, नॉलेजेस नहीं होता है। ठीक है, कभी भी याद रख, नॉलेज का नॉलेजेस नहीं होता है। ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक्स नहीं होता है। ठीक है, होमवर्क होता है, होमवर्क्स नहीं होता। ठीक है, ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होता, वेदर होता है, वेदर्स नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर्स नहीं होता है, क्लॉथ, क्लॉथ्स मत कर देना इसको, क्लॉथिंग्स। ठीक है, क्लॉथ होता है भाई, क्लॉथ होता है। ठीक है, क्लॉथ होता है, पर एक क्लॉथिंग्स नहीं होता है। ठीक है, प्रोग्रेस होता है। ठीक है, इन सब के बाद में हमें एस नहीं लगा, एस लगा है अगर तो, ठीक है, तो सही है। अगर जो नहीं लगा है तो हमको लगाना नहीं है, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमको याद रखना है, पहली चीज़
कि हमको इनका प्लूरल नहीं बनाना है, प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बस दो चीज़ें याद रखनी है, अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा, प्लूरल नहीं बनाना है और सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। आगे देखो इंटरविनिंग फ्रेजेस, इनका मतलब समझो, ठीक है। तुमको अगर जो दिखता है एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ठीक है, सारी चीज़ें तुमको दिखती हैं अगर जो, जिस लिखा है एट द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज सोल्जर, अलॉन्ग विद आया, हिज सोल्जर आया, ठीक है। तुमको इसके आगे जो अलॉन्ग विद है ना, इसके आगे जो भी केस है उसको छोड़ देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, इसको हटा देना है, ठीक। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग। अगर जो मैं इसको S1 मानता हूँ, इसको S2 मान लूँ, वर्ब हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा, S1 के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए। कैप्टन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, तो हमारे पास जो वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कैप्टन के हिसाब से हमारे पास वर्ब आई वॉज, क्योंकि सही है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। टीचर है, कैसा है, सिंगुलर है, ये आया मतलब इज आया, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इनके बीच में हमने दूरियां बढ़ाई, प्यार खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एज वेल एज, उसके बाद में जो भी है नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। देखो जैसे लिखा है द कर्नल कैंपेन, ठीक है, कैंपेन्ड बाई टू ऑफिसर्स, देखो कर्नल कैंपेन्ड बाई लिखा है ना, उसके आगे जो कुछ लिखा है उसको नेग्लेक्ट करना है, तो फिर उसके बाद में जो कर्नल है उसके हिसाब से वर्ब आएगा, कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर जो यहाँ पे टीचर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता है टीचर्स, क्या लिखा होता है, टीचर्स, टीचर्स लिखा होता है तो वर्ब कैसी आती है, आर आ जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब, मतलब कहने का ये है जो पहले होगा सब्जेक्ट S1, ठीक है। अगर S1 हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर जो S1 हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। रूल नंबर 10 की तरफ जाते हैं। देयर और हेयर, देयर और हेयर सबको पता होगा कि ये हमारे डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, डमी सब्जेक्ट का बोले तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इनका मतलब नहीं होता तो वर्ब देखो, इन आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, दोनों वर्ब आ सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम आर भी यूज़ कर सकते हैं और इज भी, मतलब प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं और सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हो, सिंगुलर भी लगा सकते हो। तो सर ये कंफर्म कैसे होगा कि सिंगुलर लगानी है, प्लूरल लगानी है, देखो कुछ नहीं करना, इसके आगे का सब्जेक्ट देखना है, देखो देयर इज मैनी सोल्जर्स, मैनी सोल्जर्स क्या है हमारे पास में, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो वर्ब कैसी जाएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगाई, क्योंकि हमारे पास सही सही हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये वाला सही हो जाएगा। देखो हियर कम्स द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कैसा है, ऑफिसर्स प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी, तो यहाँ पे कम्स लिखा था तो कम्स क्या होता है, सिंगुलर, में काम करना पड़ेगा, तो बोला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टू राइफल्स, राइफल्स क्या है हमारे पास, प्लूरल नाउन ना, प्लूरल नाउन है, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब, ठीक है। 11 वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 वाले में कह रहा है डिस्टेंस होगा, अगर जो मनी, टाइम, वेट, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर जो आती हैं, ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सी भी वर्ब, सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। 10 किलोमीटर्स हो चाहे 200 किलोमीटर हो, तुमको इज़ मतलब सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, ठीक है। वो तो इज़, एम, आर जो भी, इज़, वॉज जो भी होगा तुम वो लगाओगे, ठीक है, सारी सिंगुलर वर्ब ही लगाओगे, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर्स, इज़ लगाया मतलब सिंगुलर वर्ब लगा दी हमने, ठीक है, सही है। 500 रुपीज़, मैंने बताया कि देखो डिस्टेंस हो चाहे मनी हो चाहे टाइम हो चाहे वेट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगी, ठीक है। तो हमें इनको सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट भी करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में डिस्टेंस थी, चाहे तो 100 किलोमीटर्स होता तभी भी सही होता, कि सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक है। 500 रुपीज़ है तभी भी क्या आ रहा है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। 2 ईयर्स की बात कर रहा है, ईयर्स होंगे तो मतलब इसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है ना, तभी भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। 2 ईयर्स देख के आर मत मार देना भाई, आर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यहीं पे ट्रैप हो जाएगा तुम्हारे साथ, खेला कर देगा वो कि 2 ईयर्स लिखेगा, तुम आर पेल के चले आओगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। 20 किलोग्राम्स वेट है ना, तो वेट कैसा होगा हमारे पास में, सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा, ठीक है, ठीक है। अ नंबर ऑफ, इसके बाद में और वर्सेस द नंबर ऑफ, इसके बाद में समझो, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अगर जो कहीं सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें आ नंबर ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा अपने साथ क्या सी वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा,
अगर जो दा नंबर आ रहा है तो हमेशा कैसे लेगा, सिंगुलर वर्ब। अच्छा, आ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका मतलब जो होता है मैन, ठीक है। और दा नंबर ऑफ, ठीक है, ये किसी चीज़ को स्पेसिफिक, मतलब कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ स्पेसिफिक है, अलग है, या उसको तुम जानते हो, ठीक है। जैसे आ डॉग लिखा है, आ डॉग मतलब कोई भी डॉग, ठीक है। द डॉग लिख दिया तो तुम उस डॉग को जानते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल ए एन कैसा होता है, इनडेफिनाइट होता है, ठीक है, इनडेफिनाइट। और द कैसा होता है हमारे पास में, डेफिनाइट, डेफिनाइट आर्टिकल होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब आ लगेगा तो तुमको आ नंबर ऑफ होगा तो उसका मतलब होता है मैनी, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक चीज़ है, मतलब उस चीज़ को तुम स्पेसिफिक देख रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या लोगे, सिंगुलर लोगे, ठीक है। मैनी की बात होती है तो अदरवाइज वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा, द नंबर ऑफ होगा सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो, बस कुछ नहीं करना है, आ नंबर दिखेगा प्लूरल वर्ब लगा देना है, द नंबर ऑफ दिखेगा सिंगुलर वर्ब लगा देना है, बस हो गया। आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, बस। नंबर 13, नॉन। नॉन बना किससे है, देखो, नो वन से, नो वन से बनाया है। नो प्लस वन क्या हो गया, नन, ठीक। नो प्लस थिंग से ही बनता है नथिंग, ठीक है। इन सब के बाद में कैसी वर्ब जाती है, यूजली सिंगुलर वर्ब यूज करते ना, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखो, नोन ऑफ द वाटर, वाटर मतलब ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद में जो भी नाउन आता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है तो हमको वो नहीं लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हमको नहीं लेना होता है। नॉन दिखेगा, नॉन के हिसाब से वर्ब आएगी, कैसे आएगी, इज आएगी, मतलब नॉन क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, ठीक है। नॉन सिंगुलर होता है ना, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। नॉन है, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। नीचे भी नॉन है, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। आगे समझ, नॉन दिखेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। फ्रैक्शन और परसेंटेज है, फ्रैक्शन और परसेंटेज है, उसके बाद में अगर जो ऑफ दिख रहा है तुमको, ठीक है, ठीक है, अगर जो ऑफ दिख रहा है तो सेम कैसा होगा, जैसे नॉर नाइदर वाला था ना, आइदर के साथ आइदर और वाला सिस्टम था ना, आइदर और, नाइदर नॉर, इनके बाद में जो मतलब S2 के हिसाब से वर्ब लेते थे, जो इनके नियरेस्ट मतलब सब्जेक्ट होता था उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते थे, तो वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। तुमको फ्रैक्शन या परसेंटेज दिखेगा, उसके बाद में ऑफ होगा, तो जो वर्ब होगा ना, वो जो नाउन ऑफ के बाद में होगा उसके हिसाब से वर्ब हमारी जाएगी, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, 2/3 ऑफ द कैडेट्स, ठीक है। तो कैडेट्स हमारे पास में कैसा है, प्लूरल है ना, कैडेट्स कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे रहेगी, प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। यहाँ पे केक कैसे है हमारे पास, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑफ, ऑफ के बाद में क्या है, सोल्जर्स, तो सोल्जर कैसा है, प्लूरल, वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। यहाँ पे सिटी क्या है, सिंगुलर, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर नाउन है ना, वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ। देखो 15 में क्या है कि बुक्स, अगर जो टाइटल ऑफ बुक्स है, मूवी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, तो इन सब के आगे सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, ठीक है। कुछ भी हो, चाहे मूवी का नाम हो, ठीक है, चाहे कोई बुक का नाम हो, चाहे कोई कंट्री का नाम हो, जैसे अरेबियन नाइट्स इज अ नाइट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये बुक का नाम है, ठीक है। जैसे गुलिवर ट्रेवल्स हो गया, गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, बुक का नाम है ना। हम्म, तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें एस दिखता है ना, तो बहुत लोग इसको प्लूरल कर देते हैं, ठीक है। तो इज उसका मतलब इसकी जगह आर कर देंगे, वो इज यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, मैं क्या करता हूँ, आर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। आर नहीं होता हमेशा, क्योंकि ये चीज़ सारी चीज़ें नाम है ना, मतलब नाउन है यार, इसके लिए नाउन है तो नाउन के साथ में क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब भी तो लगाओगे, ठीक है। 3 इडियट्स, इडियट्स हमारे पास क्या है, मूवी की बात कर रहा है, ठीक है, ये मूवी की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो जो 3 इडियट्स अलग चीज़ होती है, मतलब 3 इडियट्स और इन माई ग्रुप, तो ये सही था, ठीक है। उसमें तुम बात नहीं कर रहे हो, मूवी की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे इडियट्स का मीनिंग चेंज हो गया है,
ठीक है, 3 गधे हैं जो मेरे ग्रुप में हैं। ठीक है, ये बात हो गई तुम्हारी। यहाँ पे क्या था, मूवी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट और लगेगा, वो क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, आप देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने ऊपर बात करी थी, हु विच दैट आता है, तो वर्ब जो है, जो इसके आगे नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम सही सही और एकदम जेन्युइनली याद हो जाएगा। मतलब याद क्या है, याद तो हो ही गया होगा अभी तक, पर एक बार समझ आ जाएगा। देखो, ही इज़ वन ऑफ द ऑफिसर्स, मैंने बताया था ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, होता है। हाँ, फिर ऑफ दिखता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन, देन उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है ना, उसको हम इग्नोर कर देते थे। ठीक है, तो क्या कर देते, इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता था। ठीक है, ठीक है सर, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता था। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिखा है ही इज़ वन ऑफ द ऑफिसर्स, मतलब वो व्यक्ति, मतलब वो अकेला जो ऑफिसर्स में से है ना, वो वर्क हार्ड, वो मतलब ऑफिसर्स में से अकेला है। मतलब वह जो है एक है उन ऑफिसर्स में से जो हार्ड वर्क करता है। ठीक है, ये तो मतलब निकलेगा, पर ऐसा नहीं निकलेगा। वो अकेला है जो, मतलब वो अकेला ऑफिसर है उनमें से जो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे हु जो, या मतलब हु विच दैट जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो अपने पास वाले सब्जेक्ट को रिलेट करता है। मतलब यहाँ पे ही के साथ में वर्ब आ गई, पहली चीज़ ये देख लोगे। फिर हमारे पास में सेकंड है वर्क, वर्क हमारे पास में क्या होता है, वर्ब होती है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब दी है, तो आई किसके लिए, हु के लिए, हु किसके लिए डिसाइड करेगा, वर्ब जो उससे पहले सब्जेक्ट दिया होगा। ऑफिसर्स हमारे पास में सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल, प्लूरल नाउन है ना, तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली वन ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बारे में बात किया है ना, हु वर्क्स हार्ड। तुम सोचोगे कि ऑफिसर्स के बारे में बात किया है, ठीक है, पर यहाँ पे देखो हु लग गया है, तुम सोचोगे कि वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए क्योंकि प्लूरल नाउन है। तो भाई यहाँ पे था वन, यहाँ पे वन ऑफ था। ठीक है, इसमें क्या था, द ओनली लग गया था, इतना याद रखना है, द ओनली लग गया है, द ओनली वन ऑफ। ठीक है, अगर जो द ओनली लग जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, ठीक है, द ओनली लगने के बाद में सिंगुलर वर्ब, मतलब वन ऑफ लिखा होगा, वन ऑफ नाउन होगा, फिर विच या दैट या हु, कुछ भी लगेगा तो वो जो भी यहाँ पे नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर जो तुमको दिखता है द ओनली वन ऑफ, कोई भी नाउन दिया है, उसके बाद में तुमको दिखता है विच, दैट, हु, ठीक है, तो वर्ब हमेशा कैसा जाएगा, सिंगुलर जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा देना है। ठीक है, आई हु एम योर फ्रेंड, इसको इग्नोर कर दो अभी, इसको मत पढ़ो। ठीक, पढ़ना क्या है, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है, तो इसमें बात किस कर रही है, मेरी, मतलब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हु रिलेट किसको कर रहा है, आई को, है ना, हु रिलेट कर रहा है आई को, यू को नहीं रिलेट कर रहा है। ये मत ध्यान कि एम ही आएगा, आर लगा देते हैं। ठीक है, आई है तो आई लगाना है भैया, आई के साथ एम लगता है तो एम ही लगाना है, आई के साथ। ठीक है, ठीक है, अब रूल नंबर लास्ट है हमारा, यहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला है। ठीक है, एक ही रूल बचा है हमारे पास, देखो वन ऑफ दिखेगा, प्लूरल नाउन होगा तो हमारे पास में प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, द ओनली, द ओनली वन ऑफ दिखता है, प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, देखो जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब आ गई। ठीक है, यहाँ पे द ओनली था, द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, ठीक है, वर्क्स, तो यहाँ पे देखो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ऊपर क्या था, प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब है ना। आगे बढ़े, ये लास्ट, जेरेंड इन्फिनिटिव, जेरेंड में क्या होता है, अगर जो कोई भी वर्ब है, ये वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देते हो, ठीक है, और वो नाउन की तरह काम करे, तो क्या है, जेरेंड है। इन्फिनिटिव क्या होता है,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तुमने, ठीक है, तो वो क्या होता है, नाउन होता है, एज अ नाउन की तरह एक्ट करता है। देखो टू दो तरीके से काम कर सकता है, या तो वो प्रीपोजिशन हो सकता है, हर केस में वो प्रीपोजिशन होगा ही होगा, प्रीपोजिशन हो सकता है। अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। टू दो ही चीज़ें बन सकता है, या तो प्रीपोजिशन बन जाएगा या तो इन्फिनिटिव। प्रीपोजिशन सारे केसेस में रहेगा, अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गए तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें समझो, स्विमिंग क्या है, स्विमिंग हमारे पास में जेरेंड है, ठीक है, जेरेंड है, पहचानना भी बहुत आसान है। किसके लिए आएगा, वर्ब के लिए या नाउन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब के लिए नहीं आएगा, नाउन के लिए आएगा, है ना। तो इज यहाँ पे आया है हमारे पास में नाउन के लिए, ठीक है। नाउन हमारे पास इसमें क्या है, स्विमिंग, स्विमिंग ही तो हमारे पास नाउन है, ठीक है। तो स्विमिंग जब नाउन है तो ये तो एक जेरेंड है ना, इसलिए ये नाउन है। या ऐसे बोल लो कि जेरेंड जो होगा वो नाउन होगा, जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम बोल सकते हो, जो जो काम नाउन के थे वो सारी चीज़ें जेरेंड कर सकता है। जेरेंड होता कौन है, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तब जेरेंड बन जाता है, ठीक है। ठीक है सर, समझो। और इसको पहचानोगे कैसे, इसमें एक गलती हो जाती है, अगर जो तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हो तो एक और चीज़ होती है, जैसे वो कंटिन्यूअस दिखाने लगता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूअस में काम कर रही है, ठीक है। वो भी तो दिखाएगा ना कि ये कंटिन्यूअस है, जैसे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें भी दिखाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, देखो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, फिर वर्ब होगी, फिर फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, आईएनजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब दी होगी तुमको, यहाँ पे क्या होगा, आईएनजी दिया होगा, वो भी मतलब ऐसा नाउन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, एज अ नाउन तुमको दिखेगा कि ये नाउन है। जैसे स्मोकिंग, ठीक है, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जेरेंड होगी, ठीक है। टू एर एर क्या होता है, हमारे पास में वर्ब होती है, तो एरर क्या होता है, नाउन होता है, एरर हमारे पास में नाउन होता है। मैच करने को आ जाएगा भाई, एक बार आ चुका है, सीडीएस का पीवाईक्यू भी है भाई, एर क्या है, वर्ब है, और एरर क्या है, नाउन है। टू एर लगा है, टू एर लगा है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टू एर क्या होता है, टू एर मतलब टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में वर्ब हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए ना एक, तो नाउन होगा क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव, ठीक है। तो नाउन हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, ठीक है। स्मोकिंग कॉजेस, कॉजेस क्या है हमारे पास, वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जेरंड मतलब जेरंड हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, हम लोगों के 17 रूल तो डन हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ना 16 ट्रैप पढ़ेंगे एकदम बढ़िया बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ये सही होगा या ये सही, विच वन इज राइट, बताओ भाई, कौन सा सही है। भाई देखो, दोनों सही है, ये है नाउन, ये है वर्ब, ठीक है, ये है नाउन, ये है वर्ब, सी जिसमें लगा है वो नाउन है, एस लगा है वो वर्ब है, ठीक है भाई, क्लियर है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, पहचानने को आ जाएगा, मैचिंग करने को आ जाएगा कि कौन सा वो नाउन है, कौन सा वर्ब वर्ब है तुम्हारे पास में, ठीक है। अभी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच के 10 अलग से ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें तुमको बस बताना होता है, अंडरलाइन जो होता है उसके बाद में, ठीक है, वो बहुत आसान होता है करना, बताओगे तो उसका एक मतलब पढ़ाना क्या, उसको सीधे एक मतलब क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है, जैसे आई ओ एन लग गया लास्ट में, सफिक्स होता है ना कुछ, आई एन, आई ओ एन लग गया, नेस, ठीक, क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, है ना, नाउन हो जाएंगे। तो एल वाई वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, सॉरी, ठीक है। फुल लग गया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। पर सारे एल वाई नहीं होते, जैसे दो चीज़ें याद रखनी है, अगर जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव है उसमें एल वाई लग गया है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ है, जिसमें एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगा हुआ है तो वो हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, अगर जो तुम्हारे पास में नाउन है, नाउन में एल वाई लगा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। मतलब सारे 90% तुम्हारे क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, 10% क्या होंगे जो एडजेक्टिव होंगे। जैसे नाउन क्या होता है, मैन, मैन है ना, एल वाई लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, मैनली। मैनली हमारे पास में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अब लिख देता हूँ ब्यूटीफुली। ब्यूटी, ब्यूटी क्या होगी, नाउन। मतलब नाउन वाई लगाऊंगा तो ब्यूटी क्या होगा, नाउन। ठीक है, ठीक है सर, ब्यूटी नाउन हो गया। अब ब्यूटीफुल लगा दिया, मतलब फुल लगाया तो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अगर वाई लगा दिया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मतलब पहले नाउन था, फिर फुल लगाया हमने, एडजेक्टिव बनाया, उसके बाद में एल वाई लगा के एडवर्ब बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो एडवर्ब बन गया, नाउन में हमने यहाँ पे एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव बन गया। ये सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर जो बताओगे तो मैं क्लास कर लूँगा, हम रूल पढ़ लेंगे सीधा, और सीधा एकदम जो भी चीज़ें जो मतलब तुमको एग्जाम में याद आनी चाहिए वो चीज़ें सिखा दूंगा उतनी कि वो 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, जय हिंद भाई। और बाकी बताना क्लास कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी। आगे बढ़ेंगे 16 ट्रैप रूल, देन उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, देन ही खत्म करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में सारी और चीज़ें पढ़ेंगे। नाउन हो गया, अब अगला जो भी चैप्टर तुम बताओगे वो बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय।